नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। और बड़ी खबर इस वक्त भागलपुर से, जहां पर जोगसर के बुढ़ानाथ मंदिर के पास एक बम मिला है। मौके पर डॉग स्क्वाड की टीम पहुंच चुकी है और डॉग स्क्वाड की टीम ने विस्फोटक होने की बात कही है। शिवांश विवाह भवन के गेट पर यह बम रखा मिला था। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भागलपुर से, जहां पर जोगसर के बुढ़ानाथ मंदिर के पास एक बम बरामद किया गया। मौके पर डॉग स्क्वाड की टीम पहुंच चुकी है। डॉग स्क्वाड की टीम ने विस्फोटक होने की एक बड़ी बात कही है। वहीं शिवांश विवाह भवन के गेट पर यह बम मिला था। तो तस्वीरें देखिए, जहां पर जोगसर के बुढ़ाना मंदिर के पास ये बम बरामद किया गया। डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और डॉग स्क्वाड की टीम ने विस्फोटक होने की बात कही है और इसी को लेकर इस पूरे मामले की जांच जो है वो जारी है। शिवांश विवाह भवन के गेट पर ये बम रखा मिला था। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भागलपुर से, जहां पर जोगसर के बुढ़ानाथ मंदिर के पास एक बम बरामद किया गया है। और तस्वीरों में देखिए, मौके पर डॉग स्क्वाड की टीम पहुंच चुकी है फिलहाल। और डॉग स्क्वाड की टीम की ओर से ये बात कही गई है कि विस्फोटक होने की आशंका जाहिर की गई है। आपको बताते चले कि शिवांश विवाह भवन के गेट पर ये बम रखा मिला है और अब वहां पर डॉग स्क्वाड की टीम पहुंच गई है और इस पूरे मामले की जांच जो है वो लगातार की जा रही है। जोगसर के बुढ़ानाथ मंदिर के पास ये बम मिला, मौके पर डॉग स्क्वाड की टीम पहुंची। डॉग स्क्वाड की टीम की ओर से विस्फोटक होने की बात कही गई है। ये भागलपुर शहर के लिए दुर्भाग्य है कि शांति प्रिय इलाका में भी इस तरह का घटना घटा है। बाबा बुढ़ानाथ मंदिर बगल में है। लोग सुबह से लेकर शाम तक श्रद्धालु आते हैं और यहाँ जो बम की जो घटना है जो रखा गया है, यह कौन है, यह प्रशासन को इमीडिएट इसका एक्शन करना चाहिए और जो जिसने भी किया है उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। भागलपुर के काजबली चक बम धमाके की जांच अभी चल ही रही थी कि आज फिर एक बार भागलपुर जोगसर थाना क्षेत्र के बूढ़ानाथ मंदिर के मात्र 100 मीटर की दूरी पर जो है एक फिर से बम मिला है। बम मिलने की सूचना के बाद जो है यहाँ पर डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाया गया है। डॉग स्क्वाड की टीम जो है वो यहाँ पर जाँच के लिए पहुँची है। हालांकि सुबह जो है दुकानदार जो है वो जब अपना दुकान खोलने के लिए पहुँचे तो उनके दरवाजे गेट पर, दुकान के गेट पर जो है बम मिला। उसके बाद जो है दुकानदार ने इसकी सूचना जो है पुलिस को दी है। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है स्थानीय लोग हैं वो जो है भय में हैं और वो लोग सहमे हुए हैं। जो दुकानदार है, जिनका दुकान है, जिनके दुकान के गेट के सामने बम रखा है, कब आप लोगों को पता चला कि दुकान? सुबह करीबन 7 बजे जब दुकान का गेट खोला गया तो हमको पता चला ये चीज़, ठीक है, कि वहाँ पे कुछ रखा हुआ है। तो हम लोगों ने फिर थाना प्रभारी सर को सूचना दिया। थाना प्रभारी सर ने फिर संज्ञान लिया है, जो मिला है। क्या क्या रखा हुआ है और क्या लगता है? ही है, क्या है? बम है। देखिए, लगातार जिले में बम विस्फोट की घटना सामने आ रही है और हाल फिलहाल में भागलपुर के काजबली चक में बम धमाके में 15 लोगों की जान चली गई थी। हालांकि जो है आज बुढ़ानाथ मंदिर के मात्र 100 मीटर की दूरी पर एक बम मिला है। बम मिलने के बाद जो है स्थानीय लोग वो दहशत में है। डॉग स्क्वाड की टीम और स्थानीय पुलिस जो है वो पहुंची हुई है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। तो बिल्कुल देखिए, भागलपुर के जोगसर के पास एक बम बरामद किया गया है। तस्वीरों के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां पर डॉग स्क्वाड की टीम घटनास्थल पर पहुंची और यहां पर डॉग स्क्वाड की टीम की ओर से ये बात कही गई है कि विस्फोटक होने की डॉग स्क्वाड की टीम की ओर से आशंका जाहिर की गई है। आपको बताते चले कि भागलपुर बम ब्लास्ट मामले की जांच अभी जारी है और इसी बीच ये बम बरामद किया गया है, जो कई सवाल खड़े कर रहा है। सर, क्या है वो? बारूदी से संबंधित है। अब उसमें अब अंदर में अब तो वो बम डिस्पोजल करने वाला बता देगा कि क्या है। डॉग संकेत किया कि विस्फोटक चीज है, पटाखा के भी बारूदी है। और भागलपुर से हमारे सहयोगी विकास फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विकास, देखिए, इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी है आपके पास, और ये भी बताइए कि डॉग स्क्वाड की टीम से क्या कुछ बातें कही गई है, किस तरीके का ये बम है? देखिए, काजबली चक बम धमाके की जांच अभी चल ही रही थी कि जोगसर थाना क्षेत्र के बूढ़ानाथ मंदिर के
मीटर की दूरी पर एक जो है दुकान के गेट पर बम मिला है। जब दुकानदार सुबह अपना दुकान खोलने के लिए पहुंचा तो वहां पर बम देखा। उसके बाद स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दी। हालांकि सूचना देने के बाद मौके पर स्थानीय पुलिस की टीम जो है वो पहुंची हुई है और जो है डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाया गया है। डॉग स्क्वाड टीम की जो सदस्य है उन्होंने पुष्टि की है कि ये विस्फोटक है, ये बम है। और जो है इसके बाद जो है जो लोग हैं वो दहशत में है, लोगों में भय है। स्थानीय टीम जो है वो मौके पर कैंप कर रही है, पहुंची हुई है। लोगों को मौके से पहुंचने पर रोका जा रहा है और ये रास्ता जो है ये बूढ़ानाथ मंदिर परिसर का मुख्य रास्ता है। तो एक बड़ी भीड़ जो है सुबह पूजा करने के लिए मंदिर की ओर लोग जा रहे हैं। विकास, आगे कौन कौन सी टीमों को बुलाया जा सकता है? अभी डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची है। उन्होंने जो है विस्फोटक होने की बात कही है। इसके बाद जो है बम निरोधक दस्ता को जो है मौके पर बुलाने की तैयारी चल रही है। चलिए विकास, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको भागलपुर से बता रहे हैं, जहां पर एक बम मिला है। शिवांश विवाह भवन के गेट पर ये बम रखा हुआ था और फिलहाल घटनास्थल पर डॉग स्क्वाड की टीम मौजूद है जो बम की पूरी तरीके से जांच कर रही है। और आपको बताते चले कि डॉग स्क्वाड की टीम की ओर से ये कहा गया है कि ये विस्फोटक हो सकता है। बिहार विधान परिषद की 24 सीटों के लिए आज वोटिंग हो रही है। मतदान की प्रक्रिया सुबह 8 बजे से शुरू हुई जो शाम के 4 बजे तक चलेगी। 7 अप्रैल को विधान परिषद चुनाव के नतीजे आएंगे। चुनाव के लिए सभी मतदान केंद्र पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है। चुनाव के लिए सभी 534 प्रखंडों में मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तो बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए मतदान सुबह 8 बजे से लगातार जारी है। 24 सीटों पर विधान परिषद का चुनाव हो रहा है। आपको बताते चले कि शाम के 4 बजे तक ये मतदान होगा और इसके लिए सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजामात हैं वो भी कर लिए गए हैं। 7 अप्रैल को विधान परिषद चुनाव के नतीजे आएंगे। मतदान केंद्र के 200 मीटर दूरी तक सुरक्षा गार्ड को ले जाने पर पाबंदी है। वहीं प्राइवेट गार्ड या फिर सशस्त्र सुरक्षा कर्मी भी साथ नहीं जा सकेंगे। एमएलसी चुनाव में सांसद, विधायक, विधान पार्षद, मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य मतदान करते हैं। पटना में 23 प्रखंड मुख्यालय में मतदान केंद्र बनाए गए हैं। आर्यभट्ट विश्वविद्यालय में स्ट्रांग रूम बनाया गया है। तो बिल्कुल एमएलसी चुनाव को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुबह 8 बजे से वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है जो शाम के 4 बजे तक चलेगी। 7 अप्रैल को विधान परिषद चुनाव के नतीजे आएंगे और ये चुनाव आम चुनावों से थोड़ा अलग होता है क्योंकि इसमें जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। तो देखिए 24 सीटों पर एमएलसी का चुनाव हो रहा है। सुबह 8 बजे से शाम के 4 बजे तक मतदान होगा। आपको बताते चले कि 7 अप्रैल को विधान परिषद चुनाव के नतीजे भी आ जाएंगे। सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था होगी ताकि कदाचार मुक्त ये पूरी प्रक्रिया चल सके। सभी 534 प्रखंडों में मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान के लिए पहचान पत्र ले जाना अनिवार्य किया गया है। वहीं मतदान केंद्र के पास सुरक्षा गार्ड ले जाने पर पाबंदी लगाई गई है। प्राइवेट गार्ड या फिर सशस्त्र सुरक्षा कर्मी भी साथ नहीं जा सकते हैं। सांसद, विधायक, विधान पार्षद, मुखिया अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। वार्ड, पंचायत समिति, जिला परिषद सदस्य भी मतदान करेंगे। इसके अलावा पटना में 23 प्रखंड मुख्यालय बनाए गए हैं और मतदान केंद्र आर्यभट्ट विश्वविद्यालय में स्ट्रांग रूम भी बनाया गया है। तो बिल्कुल सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात के साथ ये सभी मतदान की जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। बढ़ते हैं आगे और अब आइए समझते हैं कि ये एमएलसी का चुनाव आखिर कैसे हो रहा है। तो देखिए एमएलसी चुनाव के लिए मतदान मतपत्र से कराया जा रहा है। मतपत्र पर प्रत्याशियों के नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हैं। मतपत्र पर किसी पार्टी का चुनाव चिन्ह नहीं है। मतपत्र पर प्रत्याशी का नाम, उसकी तस्वीर लगी है। वहीं मतपत्र पर पार्टी का नाम और खाली बॉक्स मौजूद है। आपको बताते चले कि खाली बॉक्स में मतदाताओं को अपना मत दर्ज करना है। मतदाता को मतदान के लिए बैंगनी रंग का स्केच पेन दिया जा रहा है। मतपत्र पर अतिरिक्त किसी भी कलम से या फिर पेंसिल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। पेन के माध्यम से मतदाता प्रत्याशियों को प्राथमिकता के आधार पर मत देते हैं। मतदाता मतपत्र पर पसंद के उम्मीदवार को 1, 2 या फिर 3 लिखकर प्राथमिकता बता सकेंगे। मतपत्र पर हस्ताक्षर या फिर नाम या निशान नहीं लगाना है।
मतदान के लिए निर्वाचन आयोग ने 3 दस्तावेजों को मान्यता दी है। मतदाता फोटो पहचान पत्र या फिर मान्य पहचान पत्र लाना यहां पर अनिवार्य किया गया है। तो बिल्कुल जो विधान परिषद चुनाव है वो लगातार अभी मतदान उसके लिए जारी है और आपको बताते चले कि 7 तारीख यानी कि 7 अप्रैल को इसका रिजल्ट आ जाएगा। बिहार विधान परिषद के 24 सीटों पर हो रहे चुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुका है। वोटर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। पटना सदर प्रखंड कार्यालय में पोलिंग बूथ बनाया गया है। देखिए संवाददाता शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। विधान परिषद के चुनाव में मतदान शुरू हो चुका है। जो वोटर हैं वोट डाल करके अब निकल रहे हैं। इसमें वार्ड पार्षद से लेकर के सांसद, विधायक और पंचायत प्रतिनिधि इसमें वोटर होते हैं। पटना की एक वोटर यहाँ पर पहुंची हैं। आपने मत का प्रयोग कर दिया? बिल्कुल। कैसा उम्मीदवार आप चाह रही हैं, क्योंकि कई लोग मैदान में हैं? हाँ, जो जनता की सेवा करे, जो लोगों को पसंद है, लोगों की भावनाओं को समझे। पटना को भी बहुत ज़रूरत है कि एक ऐसा नेता आए जो उनकी समस्याओं को समझे। सिर्फ नेता ना बने बल्कि उनकी जो समस्याएं हैं उसको समझे, उसका निदान करे। और साथ साथ जो वोटर हैं उनकी भी समस्या, चूंकि आप लोगों की बात भी सदन में पहुंचानी होगी। बिल्कुल, हम लोग भी, जब मैं सदस्यों की, जनता की बात करें तो हम लोग भी जनता के एक अंग ही है ना। प्रतिनिधि होने से ये तो नहीं कि आम जनता से अलग हो गए। तो समस्याओं का निदान करें, वो समझे लोगों की भावनाओं को, लोग क्या चाहते हैं उनसे, एक अपने नेता से क्या उम्मीद करते हैं। आपने वोट डाल दिया है? जी हाँ, डाल दिया वोट। कई उम्मीदवार मैदान में हैं। आपने कैसा उम्मीदवार इस बार चुनने की कोशिश की? जो बेहतर हो, अच्छा काम कर सके, वैसे उन्हीं को चुनना है। तो बिल्कुल देखिए, जो वोटर हैं वो अपने मत का प्रयोग करके अब निकलना शुरू हो चुके हैं और सबों का कहना है कि हम ऐसा उम्मीदवार चुनेंगे जो लोगों की समस्याओं को सदन तक पहुंचाए। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। और मुजफ्फरपुर में महिला वोटरों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। जिला प्रशासन ने महिला वोटरों को सम्मानित किया। आपको बताते चले कि 17 मतदान केंद्र पर लगातार वोट डाले जा रहे हैं। बिहार के 24 एमएलसी सीटों को लेकर आज मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और फिलहाल अभी आपको हम मुजफ्फरपुर की तस्वीर दिखा रहे हैं। सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हुआ है और ऐसे में सबसे अहम बात यह है कि महिलाएं जो गृहिणी होती थीं और अब कहीं न कहीं जनप्रतिनिधि बनी हैं, तो ऐसे में वो सब काम छोड़ के पहला मतदाता जो पहली बार वोटिंग करने के लिए पहुंची है, तो सुबह सुबह पहुंची है। ऐसे तमाम उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे और पहली बार जो वोटर बने हैं तो उनसे भी हम बात करेंगे। बच्चे को लेकर सुबह सुबह आगे आपको प्रशस्ति पत्र भी जिला प्रशासन की तरफ से दिया गया। वोटिंग को लेकर कितना उत्साहित है? बहुत उत्साहित है। पहले सोचे थे कि वोट गिरा लेंगे, उसके बाद कोई काम करेंगे। तो दिक्कत नहीं हो रहा? बच्चा को लेके आए थे तो बच्चा हो रहा? नहीं, दिक्कत नहीं हो रहा है। प्रशासन ने आपको सर्टिफिकेट और फूल भी दिया है कि आप सवेरे सवेरे खुश हैं। क्या नाम है? गुंजा देवी। कौन पद पे हैं आप? वार्ड पद पर। पहली बार बने हैं? नहीं, दूसरी बार बने। हाँ। चलिए, तो अनुभव है। इसके बाद और भी लोग हैं, महिलाओं को देखेंगे। आपको भी सुबह सुबह मतलब सर्टिफिकेट मिल गया है। किस पद पे हैं आप? पंचायत समिति हैं। कैसा लग रहा है? आज सुबह सुबह आते आते वोटिंग कर लिया आपने। एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पद जो है उस पर आपने वोटिंग की है। बहुत अच्छा लग रहा है। सब काम धंधा अपना छोड़ के पहले वोट गिराए हैं। बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, और भी लोग हैं। आपने भी वोट गिरा दिया है? पहले सुबह सुबह सारा घर को काम धंधा छोड़ दिए, बच्चा को स्कूल खाना बना के भेज दिए और यहाँ वोटिंग के लिए सुबह चल दिए। क्या नाम हुआ? बबीता देवी। किस पद पे हैं आप? वार्ड से। वार्ड पे हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार महिलाओं की भागीदारी जो है वह बढ़ी है पंचायती राज में और ऐसे में आप देखेंगे कि महिलाएं जो हैं काफी बढ़ चढ़ कर इस वोटिंग में हिस्सा ले रही हैं। और आज जब एमएलसी चुनाव को लेकर मुजफ्फरपुर में वोटिंग हो रही है तो मुजफ्फरपुर के सकरा में आपको महिलाएं जो उत्साह है, जितनी उत्साहित है उसको आप देख सकते हैं। छोटे छोटे बच्चों को लेकर भी आई हैं, सारा काम छोड़कर आई हैं। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और बड़ी खबर दानापुर से है, जहां फुलवारी शरीफ में एमएलसी मतदान के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला सामने आया है। बूथ संख्या 11 पर मतदान करने आए फुलवारी शरीफ विधायक गोपाल रविदास बूथ के अंदर अपने झंडे लगे हुए गाड़ी को लेकर घुस गए। वहां उन्हें कोई रोकने वाला भी नहीं था। जब मीडिया ने उनसे इसके बारे में पूछा तो उन्होंने मीडिया को ही नसीहत देनी शुरू कर दी। उन्होंने ये कह दिया कि वो अपनी पार्टी का झंडा लेकर आए हैं, ये कोई चुनाव चिन्ह नहीं है।
लिखल तक विधायक लोग अपनी गाड़ी छोड़ के आएंगे। बिल्कुल निजी वाहन से आते हैं और पूछते निजी वाहन हमारा यही है, लेकिन पार्टी का झंडा नहीं ना होना चाहिए। पार्टी का मेरा सिंबल है, वो कहाँ छोड़ेंगे? अरे उसको थोड़ी देर के लिए निकाल सकते हैं। चुनाव चिन्ह नहीं है पार्टी का। सुनिए, पहला जी ज्ञान रखिए, पार्टी का झंडा नहीं है, वो बूथ से 100 मीटर बाहर ही रहता है। कैसे सर ये बताइए कि विधायक जी झंडा लेकर आ गए अपनी पार्टी का। गाड़ी झंडा नहीं, गाड़ी है, गाड़ी नहीं, उनमें गाड़ी पर लगा हुआ है झंडा। गाड़ी अलाउड नहीं है, गाड़ी अलाउड नहीं आना था ना। हम मौजूद हैं फुलवाड़ी शरीफ के बूथ संख्या 11 पे और एमएलसी का चुनाव जारी है और यहाँ पे विधायक वोट करने आए हैं। फुलवाड़ी शरीफ विधायक से सबसे पहले बात कर लेते हैं। विधायक जी, आप वोट करने आए हैं, क्या सोच रखा है अपनी? मैंने विजय, हमारा जो कैंडिडेट मेरा है विजय होगा भारी बहुमत से, और फिर एक नया इतिहास पूरे पटना जिला में लिखेगा। एमएलसी और मैं दोनों मिलकर विकास का काम करूँगा। एक चीज़ अभी देखने को मिला कि जो बूथ के अंदर है गाड़ी नहीं लेकर आना है, झंडा के साथ आप जो है बूथ के अंदर लेके आए, आचार संहिता उल्लंघन दिखाई दिया, उसमें आप क्या कहेंगे? सबसे पहला बात यह है कि मेरा झंडा चुनाव चिन्ह नहीं, मेरा पार्टी का झंडा है और यहाँ चुनाव चिन्ह हमारी पार्टी की दूसरा है। दूसरी बात कहना है कि जब मैं आया, जितने भी देख रहे हैं पुलिस वाले, किसी ने रोक टोक नहीं किया कि भाई गाड़ी ले जाना है कि नहीं ले जाना है, किसी तरह के खुला हुआ था प्रवेश करते हुआ है। 100 मीटर की दूरी पे रखना बताया जाता कि नहीं भाई गाड़ी मत ले जाइए, तो कुछ रोक ठोक होता, कोई बात होती। झंडा प्रभाव माना जाता है। नहीं, झंडा चुनाव चिन्ह रहेगा तब ना झंडा प्रभाव। मेरा चुनाव चिन्ह है ये नहीं है। चुनाव चिन्ह नहीं है, लेकिन आपका दबदबा तो है। अभी तो पूरा फुलवाड़ी के हम यहाँ नंबर 1 नागरिक हैं, तब इसको दबदबा कहिए। हाँ, दबदबा किस माने? यहाँ के विधायक हैं, यहाँ लोगों ने जो है लाखों वोट देकर जिताया है, उनके लोकप्रिय नेता हम हैं, तो दबदबा तो नहीं है। आदर्श आचार संहिता में 100 मीटर की दूरी पर रखना है, वो आपका गाड़ी नहीं रहा, ये ध्यान में नहीं रहा आपका। न बजाते प्रशासन के तरफ भी कोई नहीं, यहाँ आओ, सड़क बगल में है, हम आ रहे हैं, खुले हुए आए हैं। अगर किसी तरह कहा जाता कि भाई गाड़ी आप विधायक की नहीं ले जाइए या रोक है, बात होती तो किसी तरह की गलती मानते हैं कि अब मान लिया कि अगर है तो स्वाभाविक रूप से गलती हुई है। तो विधायक जी ने ये माना है कि गलती हुई है, लेकिन रोक टोक होनी चाहिए थी, जो रोक टोक नहीं हुआ। यही वजह रहा कि बूथ के अंदर विधायक जी की गाड़ी पहुंच गई और कोई रोकने टोकने वाला नहीं मिला। यहाँ पे वोट देने वाले और भी यहाँ पे साथी जो है पहुँच रहे हैं। ये बूथ है और यहीं पे जो है वोटिंग का काम चल रहा है, लगातार जो है वोटिंग हो रहा है। और ये जो प्रवेश द्वार है, यहीं से विधायक जी की गाड़ी जो है इनकी थी, और जो इन्होंने भी कहा कि हमारी भी गलती हुई है, तो ये गलती ये भी मान रहे हैं, लेकिन गलती प्रशासनिक रूप से भी हुई है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से उन्हें कोई किसी तरह से रोक टोक नहीं किया गया। दानापुर के फुलवाड़ी शरीफ से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। और गोपालगंज के सदर प्रखंड में बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व मंत्री जनकराम ने मतदान किया। मतदान के बाद जनकराम ने कहा कि बिहार में 24 सीटों पर चुनाव हो रहा है, जिसमें 20 सीटें एनडीए की हैं। सभी सीटों पर एनडीए प्रत्याशी की जीत हो रही है। गोपालगंज में एनडीए के प्रत्याशी राजीव सिंह उर्फ राजीव बाबू चुनावी मैदान में हैं। इसके पहले खान एवं भूतत्व मंत्री का काफिला मतदान केंद्र के अंदर घुस गया, जिसे सुरक्षा कर्मियों ने बाहर रोक दिया। वो 20 सीटें जो एनडीए का है, उसमें 20 सीटें सिटिंग सीटें एनडीए का है। ये गोपालगंज में भी एनडीए का ही सीट है, और बिहार में सर्वाधिक जो एनडीए का सीट है, एनडीए को तो जीतना ही है। और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जीत करके आए हुए मतदाता एनडीए का है। एनडीए के इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पूर्ववर्ती सरकार में पंचायती राज अधिनियम के तहत ओबीसी, ईबीसी, माइनॉरिटी और शेड्यूल कास्ट को वोट देने का और रिजर्वेशन का कोई अधिकार नहीं था। ये तो एनडीए की सरकार आई, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने, तब अति पिछड़े समाज को, शेड्यूल कास्ट में ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों को पंचायती राज अधिनियम के तहत वोट देने का अधिकार मिला है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मुजफ्फरपुर से, जहां पर लोगों ने पुलिस की गाड़ी में आग लगा दी है। सड़क हादसे में युवक की मौत पर यह पूरा हंगामा हुआ। तो बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से, जहां पर लोगों ने पुलिस की गाड़ी में आग लगा दी। सड़क हादसे में युवक की मौत पर यह पूरा हंगामा मचा है। तो
बड़ी खबर ये मुजफ्फरपुर से, जहां पर पुलिस की गाड़ी में स्थानीय लोगों के द्वारा आग लगा दी गई। पुलिस ने कई राउंड यहां पर फायरिंग भी की है। फायरिंग में किसी के हताहत होने की हालांकि सूचना नहीं मिली है अभी तक। अहियापुर के झपहा में सड़क हादसा हुआ। अहियापुर थाना क्षेत्र के झपहा में सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई थी और इसी को लेकर ये पूरा बवाल मचता हुआ। तस्वीरें देखिए टीवी स्क्रीन पर, जहां पर सड़क हादसे में युवक की मौत पर हंगामा हुआ और उसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस की गाड़ी को आग लगा दी। और मुजफ्फरपुर से हमारे सहयोगी प्रियांक सौरभ फोन लाइन पर जुड़ गए। प्रियांक, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? जी, अभी अभी हम उसी घटनास्थल पे पहुंचे हैं। ये अहियापुर थाना क्षेत्र के झपहा गांव की घटना है। झपहा, जहां पर एक सुबह सड़क हादसा हुआ और उस हादसे के बाद यहां पर माहौल बदल गया और स्थानीय लोग काफी नाराज हो गए, गुस्सा में थे और गुस्सा के बाद अब यहां पर जो है उन्होंने पुलिस की गाड़ी, पुलिस से पहले झड़प हुई, पुलिस की गाड़ी को उन्होंने आग लगा दिया और सुरक्षा को देखते हुए पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए फायरिंग भी की है। तो यहाँ पर तमाम जो सुरक्षा बल है उनकी तैनाती की गई है, भारी मात्रा में फोर्स को तैनात किया गया है, दूर दूर तक लोगों को खोजा जा रहा है। फिलहाल भीड़ जो है इधर बितर हो चुकी है, स्थिति यहाँ पर अब नियंत्रण में हो चुकी है। लेकिन ये सबसे बड़ी अपडेट है मुजफ्फरपुर की कि सुबह को एक हादसा हुआ, उसके बाद भीड़ जो है उग्र हो गई और पुलिस पर ही हमला कर दी। चलिए प्रियांक, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, मुजफ्फरपुर से ये आपको खबर बता रहे थे, जहां पर सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई और इससे लेकर जमकर हंगामा किया गया स्थानीय लोगों के द्वारा। स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच यहां पर झड़प हुई और उसके बाद कई राउंड पुलिस की ओर से फायरिंग भी की गई और स्थानीय लोगों ने पुलिस की गाड़ी में फिर आग लगा दी है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए News 18 बिहार झारखंड।